नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। दोस्तों, इससे पहले हम वाक्य को काफी विस्तार से देख चुके हैं और मैंने उस समय आपको बताया था कि वाक्य जब हम खत्म कर चुके होंगे उसके बाद हम बात करेंगे उसकी प्रैक्टिस सेट की। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लेके आए हैं वाक्य का प्रैक्टिस सेट। तो बिना देर की हुई शुरू करते हैं सीधा प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य होगा? देखिए, अब अगर इस वाक्य को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस वाक्य में हमें ये कंफर्म पता नहीं चल पा रहा है कि फाइनली वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है। तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि हमें इससे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से मिश्र वाक्य को पहचानना है। जो लोग स्वस्थ होते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। सेकंड है, यौवन चरित्र निर्माण का समय है। करो या मरो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि मिश्र वाक्य कौन सा होगा। जो लोग स्वस्थ होते हैं वे उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त वाक्य को इसमें पहचानना है। तो देखिए, उत्तर देने का यह ढंग सही नहीं है। अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि अगर नकारात्मकता आ जाती है तो जो वाक्य हो जाता है वो क्या हो जाता है? निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ है। तो यहां पर संयुक्त वाक्य की स्थिति लागू होती है क्या? नहीं हो रही है। देखिए, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। अगर यहां पर देखोगे तो ये संयुक्त वाक्य की स्थिति यहां पर लागू हो रही है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। चौथे ऑप्शन को देखने की हमें जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, शायद शब्द के प्रयोग से वाक्य होगा। देखिए, शायद जो शब्द है वो अपने आप में एक ऐसा इस प्रकार का शब्द है जो कि कंफर्म जानकारी हमें नहीं देता है। तो देखिए, वाक्य कौन सा बन जाएगा? संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम दरवाजे में कोई आया है, नॉक करता है, अंदर से कोई बोले कि शायद कोई आया है। तो देखिए, अगर हम शायद शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो क्या हो जाता है? वाक्य जो है वो संदेहवाचक हो जाता है, क्योंकि हम शायद का प्रयोग इस वाक्य में करेंगे तभी करेंगे जब हमें किसी चीज की जानकारी कंफर्म पता नहीं होगी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, वाक्य के घटक या भेद होते हैं। वाक्य के घटक या भेद कितने होते हैं? तो भेद होते हैं 2। जब हमने वाक्य को विस्तार से पढ़ा था तो हमने बताए थे वाक्य घटक या भेद 2 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न है, भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है? तो देखिए, रमेश खा नहीं रहा, तो यहां नकारात्मकता आ गई, तो ये ऑप्शन अलग हो गया। वह चल नहीं रहा, यहां पर भी नकारात्मकता दिख रही है और हमें भाव पता नहीं चल रहा है, तो ये भी ऑप्शन अलग हो जाता है। उससे दौड़ा नहीं जाता। तो देखिए, इस वाक्य को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो है हमें भाववाच्य दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा आंसर। हाथी जंगल में रहते हैं वाक्य है। तो देखिए, बताया था कि जब सिंपल साधारण से वाक्य आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं? विधानवाचक वाक्य होते हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार के कंफ्यूजन की स्थिति इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन, वह हार गया परंतु यह आश्चर्य है। वाक्य पूछा गया है कि देखिए, यहां पर परंतु जो शब्द लिखा हुआ है उसी से हमें पहचानना है कि वाक्य कौन सा होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? संयुक्त वाक्य। स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि जब इस प्रकार के 2 वाक्य किसी शब्द से जुड़े होते हैं तो क्या हो जाता है? वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से इच्छार्थक वाक्य हमें पहचानना है। तो देखिए, इच्छार्थक से मतलब यहां पर क्या है कि हमें
किसी की इच्छा के बारे में पता करना है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो वाक्य लिखा हुआ है, सौरभ को बुलाओ, यानी कि किसी ने किसी को आदेश दिया है, जिस व्यक्ति ने आदेश दिया है उसकी ऐसी इच्छा है कि सौरभ को बुलाया जाए। तो यहां पर पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, बाकी तीन को हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, इसको पहचानना है। तो देखिए, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो देखिए, आपको एक कंडीशन यहां दिखाई दे रही है, हमें एक संकेत मिल रहा है कि परिश्रम जो करेगा सफल वही होगा। तो एक प्रकार का हमें क्या दिखाई दे रहा है, संकेत दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, संकेत वाचक। आपके अवकाश का क्या हुआ पूछा गया है। तो देखिए, जहां पर भी मैंने बताया था क्या, क्यों, कब, कैसे आ जाए, तो वो वाक्य कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। राकेश आया होगा। अब देखिए, यहां पर पहचानने के लिए आपको यहां पर क्या दिख रहा है, होगा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि आया है कि नहीं आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संदेहवाचक। जो गरीब की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। देखिए, एक प्रकार की कंडीशन सी हमें दिखाई दे रही है, वाक्य कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। यदि आपने वाक्य से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप उनको देखें, उसके बाद सेट पेपर को लगाएं तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, विस्मयवाचक की मैंने जब बात की थी, आपको बताया था कि सीधी सी पहचाने जहां आपको विस्मय आदि बोधक चिन्ह दिखाई दे जाए वहां हो जाएगा विस्मयवाचक वाक्य। तो कहीं दिख रहा है क्या विस्मयवाचक चिन्ह? जी हां, दिख रहा है, यहां दिखाई दे गया। और किसी वाक्य में लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है। एक बात और, जब आप विस्मयवाचक चिन्ह देखें तो हो सकता है कई बार उन्होंने वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि कर दी हो, कहीं पूर्ण विराम के स्थान पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा दिया हो। पर हमें वहां पर भी क्या देखना है कि वास्तविकता में उस वाक्य में विस्मय जैसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी आपको देखना जरूरी है। मिश्र वाक्य को चिन्हित कीजिए। मिश्र वाक्य पूछा गया है, तो देखिए मिश्र वाक्य की पहचान मैंने आपको बताई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। अगर देखो यहां पर और की बात करें तो ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा संयुक्त वाक्य में। तो आंसर हमारा क्या रहा, उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। देखिए, आज्ञावाचक वाक्य पूछा गया है, निम्न में से आज्ञावाचक वाक्य होगा। उसने दरवाजा खोला, या उसके द्वारा दरवाजा खोला गया, या जल्दी दरवाजा खोलो, या उससे दरवाजा नहीं खुलेगा। तो देखिए, आज्ञावाचक वाक्य की बात कर रहे हैं, यानी कि हमने किसी को या हमें आदेश मिला है या किसी को आदेश दिया है। तो आदेशात्मक वाक्य हमें कौन सा दिख रहा है, जल्दी दरवाजा खोलो, यानी कि किसी ने किसी को बोला है कि तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी दरवाजा खोलो। निम्न में से संकेतवाचक वाक्य है। देखिए, ईश्वर पर विश्वास करोगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। देखिए, पहला ऑप्शन देखने के बाद ही हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि ऑप्शन हमारा पहला ही सही होगा। देखिए, संकेत क्या है कि विश्वास ईश्वर पे करना है तो हम स्वस्थ होंगे। एक प्रकार का संकेत हमें मिल रहा है कि विश्वास ईश्वर पे करोगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो बाकी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य विश्वनाथ ने वाक्य निम्न में से कौन सा तत्व नहीं बताया है, मतलब वाक्य का यहां पर मिसिंग है, वाक्य का निम्न में से कौन सा तत्व नहीं बताया है। जब वीडियो में वाक्य की चर्चा हमने की थी तो बेसिक्स में हमने सबसे पहले यही बताया था कि इन्होंने एक सेंटेंस कहा था, इनकी एक रचना है, आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आपको मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा अन्वय। क्यों होगा, अगले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। देखिए, वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति पदोचित वाक्य है। देखिए, ये जो वाक्य है यही किसने कहा था, आचार्य विश्वनाथ। यहां पर ये देखिए,
ग्रामेटिकल एरर भी हो सकती है। आप देखेंगे यहां पर क्या लिखा है, अब कहने को तो हमें एक नजर में ऐसा लगता है कि विश्वनाथ लिखा हुआ है, लेकिन सही आंसर क्या होगा, आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ ने अपनी एक पुस्तक थी, उसमें कहा था कि वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति पदोचितः वाक्य। ये जो सेंटेंस था ये उनकी पुस्तक में लिखा हुआ था। उन्होंने कहा था कि एक पदों का ऐसा समूह हो जिसमें योग्यता हो, आकांक्षा हो, आसक्ति हो, इन पदों से मिलकर जो वाक्य बनेगा वही क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। ये कथन था किनका, आचार्य विश्वनाथ जी का। एक बार मैं फिर वो आपको बताना चाहूंगा कि व्यापम जब भी कभी परीक्षाएं पूछता है तो कई बार ग्रामेटिकल एरर दे देता है और हमें जल्दबाजी में वो दिखाई नहीं देती और हम कहीं भी लगा के चले जाते हैं, जिस प्रकार यहां होने वाला था। चलिए, साहित्य दर्पण के रचनाकार। देखिए अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है उसमें जो वाक्य लिया गया था वो साहित्य दर्पण से ही था। इसका अर्थ यह हुआ कि जो ऑप्शन होगा सही वो क्या होगा, आचार्य विश्वनाथ इसका सही उत्तर होगा। तो अब बारी आती है आपकी, आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग को जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।